Question 5b. Investigate the convergence of the series summation n is 2 to infinity minus 1 raised to n upon log n. Now first observe the term of this series. अब ये सीरीज में क्या है, माइनस 1 रेज टू एन दिया है. क्लियर? तो ये कौन सी सीरीज है? ये है अल्टरनेटिंग सीरीज. ओके, नाउ पुट n हियर 1 by 1. So first put n equal to 2. So what we get? 1 upon log 2. Then put n equal to 3. So minus 1 raised to 3 is negative. So we get 1 upon log 3. Now put n equal to 4. So minus 1 raised to 4, positive term. So we get 1 upon log 4. Okay, minus so on. So this is the alternating series. इसमें प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेटिंग साइन आ रही है. ओके, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, लिबनिज टेस्ट. ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लिबनिज टेस्ट क्या है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज इज minus 1 raised to n into an. Now for this alternating series first find an. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? नाउ कंपेयर एब्सोल्यूट ऑफ an प्लस 1 इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ an और नॉट. ओके, मतलब कि हमें ये देखना है कि हर एक टर्म क्या है, उसकी प्रीवियस टर्म से क्या होना चाहिए, लेस. मतलब कि ये सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग है. क्लियर? सेकंड, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an. हमें ये लिमिट फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है. ओके, इन लिबनिज टेस्ट इफ फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी कैन नॉट अप्लाई द लिबनिज टेस्ट. ओके, मतलब कि लिबनिज टेस्ट में क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई पहले होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे कि लिबनिज टेस्ट पे जाएंगे और ये सेकंड कंडीशन चेक करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस लिबनिज टेस्ट टू फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सीरीज इज minus 1 raised to n upon log n. This is an alternating series. Let compare this series with the standard form of alternating series. So now what is the an? An is what here? 1 upon log n. Okay. So now apply Leibniz test. अब आपको अगर ये थियरी कंसेप्ट पढ़ना है तो आप ये वीडियो लिंक भी रिफर कर सकते हो. ये वीडियो लिंक में ये अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस हम लिबनिज टेस्ट से कैसे फाइंड करते हैं वो थियरी कंसेप्ट दिया हुआ है. ओके, सो यू कैन फर्स्ट रिफर दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स डिस्कस लिबनिज टेस्ट. चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, टर्म्स शुड डिक्रीज. सो नाउ लेट्स चेक हियर. हियर व्हाट इज गिवन, लॉग n. ओके, सो व्हाट इज द an प्लस 1? an प्लस 1 इज 1 अपॉन log n plus 1. Okay, now compare an and an plus 1. Now as we know that log n plus 1 is always greater than log n. See, yes or no? Now for checking just put here n 1 by 1. जैसे आप इसमें क्या करो, अगर आपको ये रिलेशन सही है कि नहीं वो चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट पुट n इक्वल टू 1. सो व्हाट वी गेट, log 2 and here log 1. Now what is the value of log 1? Log 1 is 0. So obviously log 2 is what, greater than 0. Same way put n equal to 2. So what we get, log 3 and here log 2. Okay. So again log 3 is greater than log 2 and so on. अब ये वैल्यू आपको कैसे करनी है, कैलकुलेटर से चेक करना है. ओके, कैलकुलेटर से अब log 2 log 3 फाइंड करो और कंपेयर करो. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर ऑल n log n plus 1 is greater than log n. सही है. नाउ टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. सो 1 upon log n plus 1 is less than 1 upon log n.
जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. सो नाउ ग्रेटर देन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द लेस देन. ओके, नाउ ये टर्म कौन सी है अभी, मॉड an+1, एंड ये टर्म कौन सी है, an. सो नाउ व्हाट वी हैव, an+1 इज लेस देन an. Here what we conclude, the first condition of Leibniz test is satisfied. Okay. Now let's discuss second condition of Leibniz test. Now check limit. Take limit n tends to infinity mod an is equal to limit n tends to infinity mod 1 upon log n. But log n पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, नाउ 1 upon log infinity. Okay. Replace n equal to infinity. So log infinity is what? Log infinity is again infinity. So we get 1 upon infinity is equal to 0. So here second condition is also satisfied. So what we conclude? Thus both conditions of Leibniz test are satisfied. Therefore the given series is what? Convergent series. Okay? मतलब कि जो alternating series हमें दी है वो series क्या है? Convergent है. अब जब भी हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज का सम है, हमें क्या करना है, फर्स्ट अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे चेक करना है. तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर द एब्सोल्यूट सीरीज. मतलब कि ये जो सीरीज है उसमें हमें क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू. नाउ आफ्टर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस -1 बिकम व्हाट, पॉजिटिव. मतलब कि ये जो अल्टरनेटिव टर्म था, पॉजिटिव नेगेटिव, वो एब्सोल्यूट लेने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया अपॉन लॉग n. ओके, तो अब ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, दिस वन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज. ओके, अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है. ओके, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ओके, और अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट. और ये कंसेप्ट आप समझने के लिए ये वीडियो रिफर कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, बराबर है, तो हम इसका कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे, यूजिंग द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट. ओके, चलो अब डायरेक्ट कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, दो सीरीज दी है, वन इज सीरीज an एंड सेकंड इज सीरीज bn. ओके, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, 0 लेस देन an लेस देन और इक्वल टू bn. ओके, सीरीज an की हर एक टर्म सीरीज bn की हर एक टर्म से क्या है, लेस है. ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सीरीज bn इज डाइवर्जेंट, सॉरी सीरीज bn इज कन्वर्जेंट. ओके, means if this condition is satisfied and series bn is convergent, then what we conclude, series an is also convergent. Okay, second condition, an is greater than or equal to bn. Okay, and series bn is divergent. If these two conditions are satisfied, then what we conclude, series an is also what, divergent. Clear? So now let's apply this test. For this given series, what is my series an? Series an is series 1 upon log n. Okay, अब ये सीरीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, हियर वी आर एज्यूमिंग वन न्यू सीरीज bn. तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, सपोज bn इज व्हाट, सीरीज 1 अपॉन n. नाउ लेट्स चेक दीज टू इनइक्वालिटी. मतलब कि हमें देखना है कि ये दोनों में से कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. ओके, चलो अब हमें पता है कि log n इज लेस देन n. So you can check this relation by putting n one by one.
सपोज आप ले लो log 1 is less than 1, log 1 is 0, so obviously 0 is less than 1. Then put n equal to 2, so log 2 is less than 2. Same way log 3 is less than 3 and so on. Okay, मतलब कि हर एक n के लिए क्या है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. नाउ लेट्स टेक द रेसिप्रोकल. सो 1 upon log n is greater than 1 upon n. तो ये जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी. अब ये क्या है, द टर्म ऑफ सीरीज an and this one is what, nth term of series bn. Okay, so now let's see here. Here this inequality is satisfied. An is greater than bn. Okay, मतलब कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई. अब हमें क्या देखना है कि ये जो bn सीरीज है वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट. ओके, सो नाउ लेट्स सी. बट series bn is what, series 1 upon n, and this series is what, this series is a p series. Say yes or no. Now compare with p series, n raised to p. Now for p series, what is the condition? If p is what, greater than 1, then the series is what, convergent series. And if p is less than or equal to 1, then the p series is divergent series. Okay, so now compare with this. So what is p here? Here p equal to 1. Okay, so as per this test, this series is what, divergent series. Okay, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला कि फर्स्ट तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, an इज ग्रेटर देन bn एंड bn इज व्हाट, डाइवर्जेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कंक्लूड, an इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. ओके, सो दिस पॉजिटिव टर्म सीरीज इज व्हाट, डाइवर्जेंट सीरीज. सो दैट्स व्हाई देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. सिंस ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जिस, जो ओरिजिनल अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जिस, बट एब्सोल्यूट सीरीज डाइवर्जिस. So the series is conditionally convergent. Okay, therefore the given series is conditionally convergent.